हेलो बच्चों, कैसे हैं सब लोग। हेलो। सभी लोग कैसे हैं? आई थिंक सब बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। अच्छा, मेरी आवाज़ वगैरह सब क्लियर आ रही है क्या? एक बार मुझे बता दो, ताकि फिर हम बहुत दिनों बाद हमारी क्लास हो रही है। कुछ प्रॉब्लम कर मैं क्लास नहीं ले पाया था। कोई बात नहीं। चलो, मुझे एक बार कंफर्म कर दो मेरी आवाज़ वगैरह सब क्लियर आ रही है क्या? ये सारी चीज़ें मुझे एक बार क्लियर कर दो। गुड आफ्टरनून सर, गुड आफ्टरनून सभी को, गुड आफ्टरनून भाई। ठीक है, एक बार मैं कैमरे को सेट कर देता हूँ, ठीक है, फिर हम पढ़ाई स्टार्ट करते हैं आज की। चलो ठीक है, क्लियर आ रहा है सबका? क्लियर आ रहा है क्या? एक बार आवाज़ वगैरह सब चेक कर लेना बच्चों, है ना। गुड आफ्टरनून अंजलि, वंदना, सिंह साहब, गुड, हाँ सबको गुड आफ्टरनून। हाँ सभी को गुड आफ्टरनून। सब कैसे हो? पढ़ाई कैसे चल रही है आप लोगों की? हैं? अच्छी चल रही है पढ़ाई आप लोगों की? आई थिंक अच्छी चलनी चाहिए वैसे आप लोगों की पढ़ाई, है ना। यस सर, ठीक है। तो मैंने आप लोगों को लास्ट में क्वांटम के बाद में मैंने कुछ आपको भेजा था। तो अभी हम बात करने वाले हैं, सब सेल की बात करने वाले हैं। हेडिंग डाल दो आप लोग, एस, पी, डी और एफ की। इनकी हम बात करेंगे कि इनकी स्ट्रक्चर कैसे होती है, कैसे देखा जाता है ना। मैं यहाँ पे जो लाइव आया हूँ, मैं लाइव आया हूँ आई थिंक 11th क्लास इंग्लिश मीडियम, है ना। बाकी का आप जो जिसका टाइम है उसके अकॉर्डिंग वो पढ़ाई कर लें, ठीक है। चलो, तो एस पी डी एफ की मैं बात कर लेता हूँ यहाँ पे, तो ध्यान से इसको पढ़ लो, ठीक है। सबसे पहले मैं एस की बात करता हूँ, एस की। तो देखो, ये जो सब शेल होती है, सब के सब क्या है? सब शेल है, उपकोष होते हैं सब के सब। मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में बोलूंगा फिलहाल, ठीक है। ठीक है, क्लियर है? चलो, तो देखो यहाँ पे एस ब्लॉक की अगर मैं बात करूं तो इसकी जो स्ट्रक्चर होती है बिल्कुल गोलाकार होती है, स्फेरिकल होती है, ठीक है। तो इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है? स्फेरिकल होती है, ध्यान रखना। या हम बोल सकते हैं गोलाकार या वर्ताकार, ठीक है। ध्यान रखना इस चीज को आप। और एक बात और ध्यान रखना, इसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो सभी जगह होते हैं, हर जगह इलेक्ट्रॉन हो सकता है। इसमें आप बता नहीं सकते हो कि इलेक्ट्रॉन कहीं एक ही पोजीशन पे है क्या, नहीं, इलेक्ट्रॉन यहाँ कहीं पे भी हो सकता है, क्लियर है। ध्यान रखना, एस के लिए जो एल का वैल्यू होता है वो 0 होता है, इसके लिए एम का वैल्यू कितना होता है? 0 होता है। इसलिए इस एस के अंदर हम एक ऑर्बिटल बनाते हैं। क्लियर हो गया यहाँ तक सभी को? ठीक है, समझ गए यहाँ तक? तो मैं एस की बात करूंगा, एस क्या करती है, कैसे होती है? गोलाकार होती है, स्फेरिकल शेप का माना जाता है, ये बोला जाता है स्फेरिकल शेप का होता है। ये सब आगे काम में आएगा। इसके लिए एल का वैल्यू 0, एम का वैल्यू 0। क्लियर हो गया यहाँ तक? ठीक है। और इसमें इलेक्ट्रॉन हर जगह होते हैं, ठीक है। चलो, इसको नोट कर लो। नोट करने के बाद मुझे ओके लिख के भेज देना। इसके बाद मैं आपको पी की बात करूंगा, फिर डी की, फिर एफ की। आई थिंक ये सब लिखने के लिए मैंने ग्रुप में सेंड कर दिया था, तो आप लोगों ने लिख लिया होगा अच्छे से इनके बारे में, ठीक है। चलो ओके सर, मैं अभी तो फाटक पे थे, हाँ मैं यहाँ आ गया। हो गया, ठीक है। चलो, तो एस हो गया होगा। चलो पी की बात करते हैं, समझो ध्यान से पी के बारे में सभी लोग। देखो भी, अगर मैं पी ब्लॉक की बात करूं, आई थिंक पी ऑर्बिटल की अगर मैं बात कर लूँ, पी सबशेल की बात करूँ, तो इसके अंदर ध्यान रखना, इसके एल का वैल्यू 1 होता है, इसके एम का वैल्यू होता है +1, 0, -1। इसका मतलब यहाँ पे 3 ऑर्बिटल्स होती हैं। कौन कौन सी? ये वाली, इसको मैं बोलूंगा पी एक्स, इसको मैंने बोला पी वाई, और मैंने इसको बोला पी जेड, ठीक है। आपकी मर्जी हो जिसको आप बोल सकते हो, पी एक्स, पी वाई, पी जेड, ठीक है। इसकी शेप कैसी होती है? ध्यान रखना, इसकी एक ऑर्बिटल की शेप डम्बलाकार होती है, डम्बल शेप होती है, ये डम्बल शेप, ठीक है। और यहां पर इलेक्ट्रॉन मिलते हैं, तो इसकी शेप होती है डम्बल, डम्बल शेप बोल सकते हैं, या डम शेप भी बोला जाता है ना। डम्बलाकार होती है ये, वैसे डम्बलाकार। अभी होती कैसी है, ध्यान से समझना, है ना। बिल्कुल पी एक्स, पी वाई, पी जेड होती है। मैं आपको समझा देता हूं एक बार। मान लो मेरे पास में 3 एक्सिस है, ठीक है, ये वाली और एक ये वाली। अभी फिलहाल आपको ऐसे ही समझना पड़ेगा, ये, ठीक है। ध्यान से समझना। देखो, ये जो ऊपर वाली दिखाई दे रही, ये वाली, इसको मैंने एक्स बोल दिया, इसको मैंने वाई बोल दिया, और इसको मैंने जेड बोल दिया। क्लियर है?
ठीक है। इन पे डंबल शेप होती है, मतलब ये वाला भी डंबल शेप। देखो मैं एक एक शेप को आपको बताता हूँ। देखो मान लो ये वाली एक्स वाली है, तो यहाँ पर कौन सी शेप होगी, डंबल होगी, ये डंबल शेप होगी। ये वाली भी डंबल शेप होगी और ये वाली भी डंबल शेप होगी। तो देखो एक्चुअल में इसकी स्ट्रक्चर होती कैसी है, तो मैं बता देता हूँ। अगर मैं पी एक्स की बात करूँ तो ये मान लो मेरा पी एक्स है, ठीक है। इसमें इसकी शेप इस तरीके से होगी, ये डंबल शेप। चलो थोड़ा सा मैं बड़ा बना देता हूँ, ये होगी डंबल शेप। ये डंबल शेप, और ये कौन सी एक्सिस है, एक्स। इसी तरह अगर मैं वाई एक्सिस की बात करूं तो देखो मैंने ये वाई एक्सिस ले ली, ये वाली, ठीक है। वाई पे भी कैसी शेप होगी जी, डंबल शेप होगी। ये कौन सी एक्सिस है, वाई। और मैंने एक बार जेड एक्सिस ले ली, ये वाली, और इस पे भी कौन सी होगी, ये डंबल शेप। ठीक है, यहां तक सभी को ठीक है, क्लियर है। इसके बाद अगर तीनों को मिक्स कर दूं, मतलब एक ही एक्सिस पे लेके आ जाऊं सारों को, तो देखो ये सब एक एक्सिस में होती है, ध्यान रखना, समझने की कोशिश करना वैसे तो, क्योंकि मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूं इनको। ये रही, तो ये है इसको मैंने बोला है एक्स, ये मेरे लिए वाई और ये मेरे लिए है जेड। इन पे किस तरीके से डंबल शेप होती है, तो इस तरीके से होती है, ठीक है। ये डंबल शेप हो गई, क्लियर है। तो इसकी स्ट्रक्चर इस तरीके से होती है। चलो नोट कर लो फटाफट, समझ में आ रहा है, ठीक है। सिर्फ देखो इनको तो सिर्फ समझना है, इनको याद रखना है। वैसे इनकी शेप ऐसे होती है, इनकी शेप ऐसे होती है, बिल्कुल 3D स्ट्रक्चर होती है, बिल्कुल। मोहित ने कहा है सर ये 11th क्लास चल रही है। अरे ध्यान रखना, ये 11th क्लास, ध्यान रखना 11th क्लास की केमिस्ट्री चल रही है। कोई ICR जेट नीट जेई का बच्चा नहीं रुकेगा, 11th क्लास की है, ठीक है। चलो कर लो, इसको नोट कर लो, इसको देख लो एक बार, फिर आ जाएगा समझ में यार, है ना। चलो बहुत दिनों बाद मिले हम लोग वैसे हैं। और बताओ क्या हाल चाल है। ओके सर, ठीक है, चलो क्लियर है, आगे बढ़ जाओ। चलो बढ़िया बात है, बढ़िया हाल चाल है। चलो तो ये P हो गया। मैं D की बात कर लेता हूं, D को ध्यान से समझ लो। हाँ बिल्कुल, 11th क्लास कोई पढ़ सकता है, पढ़ने के लिए कोई पढ़ ले, 11th जेट ICR BHU वाला कोई पढ़ सकता है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आगे मैं बात करता हूं, डी वालों की बात कर लेता हूं, समझना ध्यान से डी वालों की। देखो डी के लिए एल का मान जो होता है वह 2 होता है, ठीक है। और इसके लिए एम की 2 वैल्यू आती है, 5 +2 -2 0, सॉरी +1 कर दो यहाँ पे, -1 और ये -2, ठीक है। इसके अंदर अगर मैं ऑर्बिटल्स की बात कर लूँ बच्चों, तो इस तरीके से ऑर्बिटल्स होती हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है। ध्यान रखना, इसको मैंने 0 बोला था, इसको मैंने +1 अंदर लिख देता हूं मैं, 0 +1 +2, ये -1 -2। एक बात ध्यान रखना, जो 0 वाला होता है वो हमेशा जेड एक्सिस पे माना जाता है। आप कुछ भी किसी को मान सकते हो, लेकिन जेड, तो इसके ऑर्बिटल्स के नाम होते हैं, इसको मैंने DZ² नाम दे दिया, ठीक है। ये होता है। चलो मैं इसके ऑर्बिटल्स को नाम दे देता हूँ एक बार, ठीक है, ठीक है। एक बार इनके ऑर्बिटल्स को नाम दे देता हूँ मैं। जीरो वाला ध्यान रखना, जेड की बात कर रहा है, यहां पे इसका नाम हो जाएगा DXY, इसका हो जाएगा DYZ, इसका नाम हो जाएगा DXZ, ठीक है। और इसका हो जाएगा यहाँ पे DZ², और इसका हो जाएगा DX²-Y²। क्लियर है, ये नाम आप ध्यान रखना। सर L मीन्स क्या होता है, N मीन्स क्या होता है, कमाल कर रहे हो, ये सब तो मैंने पढ़ा दिया है यार, मैंने क्वांटम नंबर पढ़ाया ना, लास्ट वीडियो देखो जाके मेरा। भाई जिसने क्वांटम नंबर नहीं पढ़ रखा वो लास्ट वीडियो देख ले, मेरा क्वांटम नंबर बता रखा है। एन का मतलब क्या होता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, मुख्य क्वांटम संख्या। एल का मतलब क्या होता है, द्विगंशी क्वांटम संख्या, अज़ीमुथल क्वांटम नंबर। एम क्या होता है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ये सब मैंने लास्ट वीडियो, जिसने भी भाई जो नया बच्चा है ना, वो लास्ट की वीडियो देखेगा फिर इसको देखेगा, ठीक है। देखो इसकी जो शेप होती है वो डबल डंबल होती है, ठीक है, डबल डंबल, द्विडंबलाकार बोलते हैं, और इस तरीके से होती है, ठीक है। यहां इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, ठीक है। सॉरी सर, क्या लिखा है, सॉरी सर आई एम न्यू, अच्छा न्यू हो, आई एम न्यू वे हियर,
ठीक है मोहित, एक काम करो आप आईसी, इसमें मेरा ये 19 नंबर का वीडियो, तो आप एक से देखना स्टार्ट करो, आपको समझ में आ जाएगा। चलो आप इसको नोट कर लो फटाफट, हो गया होगा यहाँ तक। देखो ये होता है कैसे, ये देखो ये हर एक, जैसे मान लो मैं थोड़ा सा बात कर लेता हूँ, देखो समझना ध्यान से, अब मैं हूँ तो नहीं वहां पे, फिर भी समझा देता हूँ। ये है डी एक्स वाई, मतलब ये जो शेप होगी ये वाली, वो एक्स और वाई के बीच में होगी। देखो ये मान लो ये रहा, चलो मैं ऐसे मान लेता हूँ, ये कौन सी है तुम्हारे सामने, ये एक्स है, ठीक है, और ये कौन सी है, वाई है। तो डंबल कहाँ बनेगा, ध्यान रखना, एक डंबल तो इधर बनेगा और एक डंबल इधर बनेगा। तो कुल मिला के जो ये डंबल बना है एक्स और वाई के बीच में बनता है, ध्यान रखना ये बात क्लियर है। एक बार मैं आपको दिखा भी दूंगा कि कैसे एक्चुअल में डंबल बनते हैं, क्योंकि एक्सिस के तौर पे आपको देखना पड़ेगा। चलो मैं एक बार बता देता हूँ कैसे डंबल बनते हैं, आप इसको नोट कर लेना। तो ये हो गया होगा, ये तो आसान सा था। देखो डंबल कैसे बनते हैं, ठीक है, मैं बनाता हूँ जैसे आप बनाने की कोशिश करना, ठीक है, क्योंकि इसको इमेजिन करना पड़ता है। पहला डंबल बनाता हूँ डी एक्स वाई का, तो मुझे पता है मेरी ये एक्सिस है, ठीक है, ये एक्स है, ये वाई है और ये जेड है। अब थोड़ा सा फील करना पड़ेगा आपको। मैंने ये मान लिया कि डंबल, जो डबल डंबल है वो एक्स और वाई एक्सिस पे है, तो मुझे थोड़ा सा सोच के बनाना पड़ेगा कि एक तो ये रहा, ठीक है, और दूसरा वाई वाला इस तरीके से बनेगा, ठीक है। अब बोलोगे सर ये कैसे, थोड़ा इमेजिन करना, देखो मैं आपको समझाता हूं, समझना ध्यान से। ये कौन सी एक्सिस है, देखो ये तुम्हारे सामने ये वाली, ये एक्स है, एक्स मान लो इसको, और ये वाली वाई मान लो, ठीक है, देखो ये भी, ठीक है, ऐसे कर देता हूं। देखो अब डंबल कैसे, देखो देखो समझना, ये और इधर की तरफ, ये और इधर की तरफ, मतलब एक्स और वाई के बीच में, क्लियर है। क्योंकि मैं तो बोर्ड पे ऐसे बना सकता हूं, मुझे इसको बोर्ड पे ऐसे रखना पड़ेगा, तब मैं इसको इस तरीके से देख सकता हूं। देखो क्लियर हो गया, वापस समझा देता हूं। आप अपने पेन हाथ में लो सभी हाथ में, 2 पेन हाथ में लो, समझ में आ जाएगा। सभी 2 पेन अपने हाथ में उठाओ, जिसके पास भी हो गया, मेरे साथ चलो, अभी याद करवा दूंगा उसको 3D में, जल्दी करो। आपने पेन हाथ में ले लिए 2, अरे हाँ ना बोल दो मुझे जल्दी से, मैं आगे बढ़ूं। सर इसका प्रैक्टिकल यूज क्या है, अरे सब कुछ बातें जो पढ़ा रहा हूँ वो पढ़ो ना पहले। 2 पेन हाथ में ले लिए क्या सबने, जल्दी बोलो, ले लिए क्या, ओके ले लिया, चलो बहुत बढ़िया। ये रहा एक्स, पेन को ऐसे रखो, मेरे सामने रखो, मैं तो नहीं देख पाऊंगा लेकिन तुम रखो, रख लिया, ये रखो इस तरीके से, रख दिया, 2 पेन इस तरीके से रख लिया, ठीक है। ये क्या है, एक्स है, चलो इधर देखते हो, ये ब्लैक वाला कौन सा है, एक्स है, क्लियर है, और ये रेड वाला कौन सा है, वाई है। अब इसको मैंने ऐसे उठा दिया, ठीक है, ये ऐसे उठा दिया, क्लियर है, ऐसे उठा दिया, ये देखो, ये लो जी, मैंने इसको इस तरीके से उठा दिया, ठीक है। ये रहा, देखो डंबल देखना कैसे, देखो ये रहा, देखो ऐसे दिखेगा अच्छे से, देखो ये एक्स है, तो इसके बीच में ये डंबल और इसके बीच में ये डंबल। इमेजिन करना तुम लोग कि यार ये डंबल एक्स और वाई के बीच में बना, जेड, ये जेड तो ये हो गया, जेड के बीच में नहीं बना है, क्लियर है। ये देखो मैं थोड़ा सा अच्छा दिखा दो, देखो एक डंबल ये रहा और एक डंबल ये रहा, ये डंबल किसके बीच में बना है, एक्स और वाई के बीच में। हमें इमेजिन करना पड़ेगा दोस्त, समझ में आ गई सबको बात। आगे बात करता हूं, ऐसे समझना पड़ेगा थोड़ा बहुत, मैं लाइन में नहीं हूं, वरना तो आप कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखो, मैं बात करता हूं अब डी एक्स वाई हो गया, डी एक्स जेड की बात करता हूं। अब इमेजिन ये कर लेते हैं, अब हम ये इमेजिन करते हैं, ये एक्स था, ठीक है, इसको मैं जेड बना देता हूं, क्या बना देता हूं, जेड। अब डंबल किसके बीच में, एक्स और जेड के बीच में, मतलब एक डंबल अगर ऐसे चलेगा तो दूसरा डंबल इस तरीके से चलेगा। अब मुझे तो कॉपी पेन लेके ऐसे ही बनाना पड़ेगा, समझ में आ रही मेरी बात सबको। तो ये देखो मैं एक्सिस ही लिखाऊंगा, सिर्फ ये एक्स, और मैं केवल बात कर लूंगा जेड की, बस हम वाई को नहीं बनाते, ठीक है। अब मेरे अकॉर्डिंग जो डंबल है वो कहां है, एक तो एक्स के पास में, ये देखो ये तो एक्स के पास में बना दिया है ना, और अब डंबल कहां है, वो जेड के पास है। कंफर्म मुझे इमेजिन करना पड़ेगा कि वो जेड ये रहा और ये ऐसे होगा, क्लियर है। वापस देखना, अब ये क्या है, एक सेकंड, अब सुनना, ये क्या है एक्स, ये क्या है इस बार जेड, तो ये डंबल तो हो गया एक, और ये अगला डंबल का है, ये जेड के इस तरीके से, समझ में आ रहा है। तो थोड़ा सा सोचोगे तो आपको थोड़ा सा इमेजिन अच्छे से होगा बच्चों। ये आ गया सेट, ठीक। तो इसका मतलब ये डंबल एक डंबल किसके पास है, एक्स के पास है, और दूसरा डंबल किसके पास जा रहा है, जेड के पास है। आपको हल्का सा दिखाना है कि जेड के पास और अगला एक्स के पास है, क्लियर है, बिल्कुल एक्जेक्ट एक्सिस में, बिल्कुल सही बात बोली। अगर डी वाई जेड की बात है, और मैं किसकी बात करूंगा, डी
वाइज आकी वाई जेड बच गया। अब मैं कौन कौन से एक्सिस ले लूं बच्चों, वाई जेड ले लूं। तो मुझे पता है ये थी वाई मेरी और ये मेरी कौन सी है, जेड। इसका मतलब समझना ध्यान से, ये मेरी जेड है, अब ये कौन सी होगी, मेरी वाई होगी। देखो क्रॉस में, इसका मतलब एक डंबल इसके बीच में और एक डंबल इसके बीच में। देख लो, देखो डंबल बनाता हूं मैं। ये तो डंबल जो मैंने बनाया ये वाला, ये जेड वाला बनाया, ठीक है। और जो अगला मैंने बनाया है वो बनाया है इस तरीके से। क्लियर है? तो इसका मतलब ये कहां है, जेड और वाई के बीच में। समझ में आ रहा है मैं कैसे बना रहा हूं? बिल्कुल आपको ऐसे ही बनाना है, ऐसे ही समझना है। अगला देखिए जी, अगली बात कर लेते हैं हम लोग। अगला अपने दो और बच गए, डी जेड स्क्वायर, सबसे बढ़िया। देखो जेड भी दोनों डंबल आ जाएंगे बस। ये देखो ये एक्स है और ये मेरी कौन सी एक्सिस थी बताओ मुझे, जेड। जेड पे ही दोनों डंबल आ गए। देखो ये जेड एक्सिस, एक डंबल ऐसे घूम रहा है और एक डंबल ऐसे घूम रहा है। क्लियर है? तो देखो यहां पे मैंने दो डंबल को इस सर्कल से दिखा दिया। एक डंबल तो मैं दिखा सकता हूं बोर्ड पे, दूसरा डंबल कैसे दिखाऊं? दूसरा डंबल इसके पीछे, देखो ये जेड है, एक इधर से देखना और एक इधर से। क्लियर है? दोनों जेड पे ही हैं। तो ये क्लियर है? अब आप समझ चुके होंगे कि सर डी एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर कैसे बनाएंगे। इसका मतलब ये एक्स है और ये वाई है। तो यहीं पे एक्स पे डंबल है और यहां वाई पे डंबल। आई थिंक आपको ये थोड़ा सा अकॉर्डिंग टू मी थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, है ना? कभी क्योंकि लाइव में थोड़ा 3D मॉडल नहीं बैठ पाता है ना, फिर भी कोशिश की है कि आपको आ जाए समझ में। तो इसको आप नोट कर लो बच्चों, ठीक है? समझ में आ रहा है? अभी सारी क्लासेस नहीं है, केवल 2 क्लास को इनवाइट किया है उनके टाइम के अकॉर्डिंग, है ना? बाकी के लोग मुझे नहीं पता, उनको लगता है कि मास्टर क्लास नहीं लेता हमारी, है एटीट्यूड में घूम रहा है ऐसा कुछ नहीं है, टाइम नहीं हो पाता, कभी कभार कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती है ना, बीच में आपने देखा ही होगा। यस सर, क्लियर हो गया ना? अपोजिट क्वाड्रेंट्स, बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं, ठीक है। क्लियर है ना? टेंशन नहीं लेना, मैं पढ़ाऊंगा तुम्हें, मैं रेगुलर पढ़ाऊंगा, ठीक है? लाइव क्लास में थोड़ा क्या अलग ही मज़ा आता है पढ़ने में, है ना? सब पता रहता है क्या आ रहा है नहीं आ रहा है। चलो मैं यहाँ हटा दूँ इसको। मैं एफ का ध्यान रखना, एफ का जो होता है आयल का वैल्यू आप जानते हो, इसके लिए 3 होता है, इसके लिए एम का वैल्यू कितने हो जाएंगे 7, 0 + 1 + 2 + 3 -1 -2 -3। क्लियर है? और इसकी फंडामेंटल स्ट्रक्चर होती है, बहुत जटिल बहुत हार्ड स्ट्रक्चर होती है, यही नहीं पढ़े जा रहे। सोचो अगर इसकी एफ की बना दो तो बहुत मुश्किल हो जाता है। एक बात ध्यान रखना, एक वर्ड आता है नोडल प्लेन नाम से, है ना, जहां पे इलेक्ट्रॉन, देखो बीच में, देखो यहाँ पे इन पे इलेक्ट्रॉन कहाँ होते हैं, इन लॉब्स में होते हैं। ध्यान रखना, जब आपको मैंने पी पढ़ाया था, मैं बता देता हूँ आपको, ये लॉब्स होती हैं, लॉब्स, लॉब्स बोलते हैं इसको, लॉब्स बोलते हैं। क्लियर है? पालिया बोलते हैं हिंदी में इनको, पालिया। और जहां इलेक्ट्रॉन नहीं मिलता है उसको नोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नोड। हिंदी मीडियम वाले नोड ही बोलते हैं, ठीक है? तो ध्यान रखना, यहां इलेक्ट्रॉन नहीं मिलता, इलेक्ट्रॉन यहां मिलते हैं। तो जब बॉन्ड भी बनेंगे, जब बॉन्ड बनाएंगे ना, ध्यान रखना बाद बाद की चीजें ही सब, जब बॉन्ड बनाऊंगा तो ये सब वापस आएंगे। ये क्लियर है? यहाँ तक वो आएगा 4th चैप्टर में। हो गया? आगे बढ़ जाऊँ मैं? चलो नोट कर लिया बच्चों, जल्दी बताओ, भूख लगी, खाना नहीं खाया यार हो गया? आगे बढ़ जाऊं क्या मैं? अरे बोल लो हाँ ना, ठीक है? चलो नहीं बोलोगे हाँ ना मतलब यस सर, चलो ठीक है, यस सर आ गया, मेरे पास लेट आता है मतलब। चलो अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉन फिलिंग की। लिखवा सब रखा है मैंने, ठीक है? चलो अब इलेक्ट्रॉन फिलिंग की बात करते हैं, इलेक्ट्रॉन को भरते कैसे हैं, है ना? तो आप हेडिंग डाल सकते हो फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। वैसे मैंने भेज दिया ग्रुप में, सब कुछ लिखा हुआ होगा आपका, आपको तो रफ कॉपी लेके बैठना है और उसको रिवाइज करना है। क्लियर है? तो थोड़ा सा ध्यान रखना। देखो फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, हेडिंग डाल दो इलेक्ट्रॉन भरने के नियम, फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन भर दिया, हो गया, ठीक है? यहाँ पे जो पहला रूल पढ़ा जाएगा वो पढ़ाएगा ऑफ बाउ रूल, ऑफ बाउस रूल, ऑफ बाउ, ऑफ बाउस रूल। ठीक है?
देखो ऑफ बाउ ने क्या बोला था, उसने बोला था कि इलेक्ट्रॉन को, एक बात बताओ, अगर मैं तुमसे पूछूं, मानो तुम बहुत बहुत थके हुए हो, है ना, और तुम्हारे घर 100 माले का है, मान लो, अभी मानने में क्या जा रहा है, 100 माले का तुम्हारा घर है ना, 100 फ्लोर है तुम्हारे घर में, तुम पहले कहाँ रुकना पसंद करोगे? सीधा 100 माले जाओगे, पहले पे रुकना पसंद करोगे? पहले पे। क्यों? क्योंकि वहाँ की एनर्जी कम है, क्योंकि तुम जैसे जैसे ऊपर जाओगे एनर्जी बढ़ेगी, तुम्हारी तो कम होगी, लेकिन उस शेल की एनर्जी क्या होगी? बढ़ेगी। तो इसने क्या बोला था अबू ने कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन को आप लो एनर्जी लेवल में भरा करो, उसके बाद में कहाँ जाया करो? हाई एनर्जी लेवल में। कि ये हमें पता कैसे चलेगा? हमें कैसे पता कि लो एनर्जी वाला कौन सा, हाई एनर्जी वाला कौन सा? आपको पता है, आपको मैंने पढ़ा रखा है। देखो अब आप सब समझ जाओगे। अब ये सारे मॉडल का यहाँ सार निकल के आएगा। ठीक है, देखो इसको बोला n इक्वस टू 1, इसको बोला n इक्वस टू 2, इसको बोला n इक्वस टू 3, इसको बोला n इक्वस टू 4। याद है इसको क्या बोला था? K L M N। याद करो, ये था S, ये था S और P, ये क्या था? S P D, ये क्या था? S P D और ये F। अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ तो आप सोच सकते हो, देखो S यहाँ पे कैसा है? 1S है। ये कैसा है? 2S 2P। यहाँ क्या है? 2S 2P, सॉरी 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 3S 3P 3D। यहाँ क्या है? 4S 4P 4D 4F। तो इसका मतलब पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ भरा जाएगा? अंदर वाले में, फिर कहाँ जाएगा? बाहर वाले में, फिर 3 में, फिर 4 में। तो इसी को कैसे भरा जाए भाई? ऐसा भी तो हो सकता है कि इसमें से कोई एक ऐसा हो जो कम एनर्जी का हो, है ना, तो कैसे होगा? तो इन्होंने एक चार्ट बना के दिया कि उस चार्ट के अकॉर्डिंग आप इलेक्ट्रॉन को भर लो। तो मैं वही चार्ट बनाता हूँ, अभी आप एक बार ये नोट कर लो, फिर मैं इसको चार्ट के रूप में बनाता हूँ कि पहले इलेक्ट्रॉन 1s में भरा जाता है, 1s के बाद 2s में, 2s के बाद 2p में, फिर 3s में, फिर 3p में, और 3p के बाद किसमें भरा जाएगा? 3d में या 4s में। वो सारी बातें अभी हम करेंगे, एक बार आप इसको नोट कर लो। ठीक है, तो हमें ये पता करना पड़ेगा कौन ज्यादा एनर्जी का और कौन कम एनर्जी का। ठीक है, चलो तो आप इसको नोट कर लो। समझ में आ गया कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ? सब शेल में। याद है ये शेल, ये सब शेल। सब शेल में क्या थी? ऑर्बिटल थी। एस में कितनी ऑर्बिटल होती है? 1, पी में 3, डी में 5 और एफ में 7। क्लियर है? 7 है। चलो चलो आगे बढ़ जाऊं मैं। ठीक है, अगर लाइव सेशन बंद हो जाए अचानक से, टेंशन मत करना ना, हो जाता कभी कभार। क्लियर है? देखो इलेक्ट्रॉन भरना कैसे मैं बताता हूं तुम्हें एक ऑर्डर याद रखना है ना, कुछ कुछ तो याद रखना है। देखो यहां तक तो तुम्हें याद होना चाहिए, 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d। अब कुछ लोगों के मन में आ रहा होगा कि सर ये 4s पहले क्यों आ गया, 3d बाद में क्यों आया? इस सब का रीजन अभी बताऊंगा, n+l रूल से। अभी पहले पढ़ते हैं ये आया कैसे, आगे और भी चलता है, लेकिन तुम्हें यहां तक याद रखना है। देखो कैसे, पहले तुम लिख लिया करो 1s, फिर इसके नीचे लिखो 2s और 2p। ठीक है, इसके बाद यहां लिखो 3s 3p और यहां लिखो 3d। क्लियर है? यहां लिखो 4s 4p 4d 4f। इसी तरह यहां लिख सकते हैं। अब मुझे जगह ज्यादा चाहिए तो मुझे थोड़ा सा इसको इधर लिखना पड़ेगा। तो ये है 1s 2s एंड 2p, ये है 3s 3p और ये है 3d। आप मेरे साथ नोट कर सकते हो आराम से। ये है 4s, दैट इज 4p 4d 4f, दैट इज 5s 5p 5d 5f। कुछ लोग बोलेंगे सर f के बाद नहीं है क्या? नहीं, क्योंकि हमने अब तक f ऑर्बिटल तक ही खोजा है, तो इसके आगे हम नहीं बता सकते। ठीक है, आगे देखो, ये है 6s 6p 6d 6f और ये आखिरी 7s। तो हम 7s तक पहुंच पाए। देखो सबसे पहले कहाँ इलेक्ट्रॉन भरना है? तुम्हें s में भरना है। ठीक है, तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन भरा जाता है s में। उसके बाद तुम इस तरीके से देखो, इस तरह से लाइन खींच दो तुम, इससे मैं बताता हूँ तुम्हें। देखो इस तरह से लाइन खींच दो तुम। ठीक है, खींच ली। खींचने के बाद में सबसे पहले इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा 1s में। 1s से तुम्हें कहाँ जाना है? देखो मैं तुम्हें बता देता हूँ। पहले इलेक्ट्रॉन यहाँ से बढ़ना और फिर यहाँ से होते हुए 2s में जाना। ठीक है, तो यहाँ से चलो मैं इसको थोड़ा सा ऐसे बना देता हूँ। 1s से गए तुम 2s में, फिर 2s से कहाँ इलेक्ट्रॉन भरोगे तुम? 2p में, फिर 3s में। 3s के बाद तुम कहाँ इलेक्ट्रॉन भरोगे? 3p में 4s में। 4s के बाद कहाँ भरोगे तुम? 3d में 4p में 5s में। फिर कहाँ भरोगे तुम?
4d 5p 6s, फिर तुम कहाँ इलेक्ट्रॉन भरोगे। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन का ये ऑर्डर चलता है बढ़ने का। ये सब कैलकुलेट किया गया है, ध्यान रखना। तो देख लो एक बार ऑर्डर, आप पहचान सकते हो आराम से। देखो 1s 1s, मैं यहां लिख देता हूं एक बार 1s। 1s से ज्यादा एनर्जी किसकी होती है, देखो 2s की। 2s के बाद किसकी होती है, देखो 2p की। 2p के बाद किसकी होती है, 3s की। फिर देखो 3s से इधर गया, अच्छा 3p के बाद 4s की। 3p के बाद 4s की। फिर देखो तुम फिर यहां गए, फिर क्या आ गया 3d, फिर आया 4p। तो 3d आया, फिर क्या आया 4p। तुम आगे से आगे कर सकते हो, लेकिन जरूरत नहीं पड़ती इतनी, है ना। तुम आराम से कर सकते हो। 3d के बाद क्या है 4p, 4p के बाद क्या आएगा 5s, 5s, 5s के बाद देखो क्या आएगा 4d 5p 6s, फिर आएगा 4d, 4d के बाद आएगा 5p, 5p के बाद आ जाएगा 6s। क्लियर है। 6s के बाद देखो क्या आएगा 4f 5d, 4f 5d, फिर आएगा 6p, फिर आएगा 7s। कर सकते हो। क्लियर है बच्चों यहाँ तक। अच्छा एक बात बताओ, ये समझ में आया तो इसका इलेक्ट्रॉन सबसे पहले कहाँ भरा जाएगा 1s में, क्योंकि आउबो ने क्या बोला था, आउबो ने ये बोला था इलेक्ट्रॉन को आप पहले लो एनर्जी लेवल में भरो। तो लो एनर्जी यहाँ है और हाई एनर्जी नीचे है। सबको क्लियर हो गया बच्चों, सबको क्लियर है ना। तो आपको याद क्या करना है 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d, आगे याद नहीं करना ज्यादा। बाकी मैं आपको ट्रिक से समझा दूंगा कैसे लिखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉन भर रहे हैं अब, ठीक है। यस सर, चलो यस आ गया, बढ़िया बात है। नेक्स्ट और कोई बच्चा है ऐसा, टेंशन ना लेना, आ जाएगा सब समझ में, सब समझा दूंगा मैं। आ गया, यस सर, ठीक है। समझ में आया ना कैसे इलेक्ट्रॉन भर रहे हैं, ठीक है। 1s के बाद 2s, 2s के बाद 2p, 2p के बाद 3s। फटाफट याद करके सुना दो, चलो ये ऑर्डर याद कर लो बस, बहुत है, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं। तो ध्यान रखना सभी लोग इस चीज को, ठीक है। एक चीज और ध्यान रख लेना, s में हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, s में 2 होंगे, p में 6 होंगे, s में 2 होंगे, p में 6 होंगे, s में 2 होंगे, d में 10 होंगे। क्लियर। आगे से आगे हमेशा ध्यान रखना, s में हमेशा 2 भरोगे, इस s में 2 भरोगे, इस p में 6 भरोगे, इस s में 2, इस p में 6, s में 2, d में 10। क्लियर है, ठीक है। तो जो अब नेक्स्ट क्लास होगी, है ना, उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इलेक्ट्रॉन को फील किया जाता है। 4 रूल पढ़ेंगे। आबो रूल ने ये बताया था कि कैसे हायर एनर्जी में भरा जाता है, कि लोअर से हायर में चलते हैं। तो लोअर के हायर की बात करेंगे, उसके बाद में कैसे इलेक्ट्रॉन फील किए जाते हैं, हम उन सब की बातें करेंगे। नेक्स्ट वीडियो कल जो आ जाएगा, कल की या तो कल लाइव आ जाऊँगा मैं, लाइव नहीं आ पाए तो मैं वीडियो बना के डाल दूंगा, पर जितना हो सके मैं लाइव आऊँगा आपसे, ठीक, कोशिश करूँगा। एक्चुअली में क्या है कि मेरी बहुत सारी क्लासेस होती हैं, आपको शायद नहीं पता, पर बहुत सारी क्लासेस होती है, ठीक है। तो ये चैप्टर मेरा खत्म हो जाएगा, कल मैं इस चैप्टर को फिनिश कर दूंगा, फिर बढ़िया से चैप्टर पढ़ेंगे पीरियड टेबल। आई थिंक इस चैप्टर को मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा है, आप आराम से पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर पीरियड टेबल, फिर केमिकल बॉन्डिंग, फिर चलते जाएंगे, है ना। चलो, और कोई किसी को समस्या, कोई कुछ पूछना चाहता है तो मुझसे पूछ सकता है जल्दी से। इसका अगला पार्ट नेक्स्ट में आएगा कल। फटाफट बता दो कोई कुछ पूछना चाहता है तो, मैं कॉमेंट्स खोल देता हूँ। चलो यस सर। तो कोई मुझसे अगर कोई चीज़ पूछना चाहता है तो बाकायदा मुझसे पूछ सकता है, मैं, ठीक है, फ़ोन ले लिया हूँ, मैं आपके विचार जानना चाहता हूँ भाई। कोई दिक्कत है, कोई परेशानी तो मुझे बोल दो फटाफट। 2 मिनट और लाइव हूँ मैं, उसके बाद मैं ऑफ कर दूंगा, जल्दी करो। किसी कुछ पूछना है, हाँ या ना? नहीं, कुछ नहीं है? अब कोई तो कुछ बोल दो, कमाल है कोई तो कुछ बोल दो यार। कोई कुछ नहीं है, चलो मतलब सबका क्लियर है, किसी को कोई सवाल नहीं पूछना। चलो ठीक है, अब जो नेक्स्ट क्लास लगेगी वो कल लगेगी। तो आज के लिए इतना बहुत है। ऑल द बेस्ट बच्चों, है ना। कल मिलते हैं हम लोग फिर इसके बारे में, अगली जो हम बात करेंगे वो कल कर लेंगे। सर किसी चैप्टर 2 के नोट्स मंगवा दो। नहीं, कोई नोट्स नहीं है, कोई चैप्टर के कोई नोट्स नहीं होंगे, आपको यहीं से पढ़ना है, ठीक है। रिजल्ट रिजल्ट 8 से 10 अक्टूबर आएगा। चलो सब बातें बाद में, चलो आज की क्लास इतना बहुत है। ओके, ऑल द बेस्ट।